नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर मायावती के एक्शन पर आकाश आनंद का पोस्ट। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। उनका निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक। आकाश आनंद की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है। मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। तो ऐसे में आकाश आनंद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा भी कठिन है और लड़ाई भी लंबी है, और इसको लेकर वो पूरे तरीके से मेहनत करते भी नजर आएंगे। तो आकाश आनंद का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण इन सभी को देखा है, उसको परखा है। मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। तो आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, और साथ ही उन्होंने ऐसे कठिन समय में धैर्य, और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि धैर्य के साथ संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी के इस मिशन में पूरे तरीके से पार्टी के साथ हूं, और इतना ही नहीं, पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई भी लड़ता रहूंगा। तो आकाश आनंद की तरफ से देखिए ट्वीट किया गया है, और अब कहा है कि अब एक बड़ी चुनौती है, परीक्षा कठिन है और ऐसे में इस चुनौती से पार होना है। तो आकाश आनंद की तरफ से ट्वीट, जिसमें उन्होंने देखिए क्या लिखा है। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, और मेरे साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य, संकल्प और सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। तो यह आकाश आनंद की तरफ से पोस्ट किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, पार्टी के साथ बहन कुमारी मायावती का जिक्र उन्होंने किया है, साथ ही कहा है कि मैं एक सच्चे सिपाही की तरह इस पार्टी के साथ रहूंगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित रहे आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट उस समय आया है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल अपने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये घोषित कर दिया था कि उनके जीवन रहते कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरा कि आकाश आनंद को वो सभी पदों से हटा रही, जिसमें सबसे बड़ा पद नेशनल कोऑर्डिनेटर का था। हालांकि इसके बाद अब आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की है। खासतौर पर जो बातें लगातार आ रही थी कि उनको पूरी तरीके से उनके राजनीतिक कैरियर पर एक ब्रेक लग चुका है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये दूसरा मौका है जब उनको सभी पदों से हटा दिया है। सभी जो उनके पावर थे वो खत्म कर दिए हैं। खासतौर पर बीएसपी में जो बड़े निर्णय थे, दूसरे प्रदेशों के जो चुनाव थे, प्रत्याशियों के चयन से संबंधित चीजें थी, जो अलग अलग जगहों पर प्रचार होने थे, जो पार्टी के अभियान चलने थे, वो बहुत सारे निर्णय आकाश आनंद की तरफ से लिए जा रहे थे। चूंकि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्शन लेते हुए उनको हटाया है, इसके बाद आकाश आनंद इस पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सिपाही हैं और पार्टी मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि ये एक मिशन है और वो मिशन पर काम कर रहे हैं। पहले भी वो काम करते रहे और आगे भी काम करते रहेंगे। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि ये काफी कठिन समय है, परीक्षा की घड़ी है, और वो इस परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि जो दिशा निर्देश बीएसपी सुप्रीमो मायावती का होगा उसका वो अक्षरशः पालन करेंगे। हालांकि इसके पहले भी उसका पालन करते रहे हैं।
वहीं उन्होंने उस वर्ग को या उस खेमे को भी जवाब देने की कोशिश की है जो लगातार ये कह रहा था कि आकाश आनंद का राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। उस पर भी उन्होंने लिखा है कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है, वो ये जान ले बीएसपी एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है जो खत्म नहीं हो सकता, जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता, जो लगातार चलता रहेगा। तो ऐसे में उनके राजनीतिक कैरियर खत्म होने जैसी बातें पूरी तरीके से निराधार हैं। निश्चित तौर पर आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट ये बताने की कोशिश है कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे, जो पार्टी मूवमेंट आंदोलन के दिशा निर्देश या दिशा तय करेगा उस पर ही वो चलेंगे और इस बड़ी कार्रवाई के बावजूद वो जो पार्टी के निर्देश होंगे उनको आजीवन पालन करते रहेंगे। निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। ये पहला मौका भी नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया है। हालांकि इसके पहले भी कई बड़े नेता जो कि कद्दावर नेता थे बसपा के, उनको मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि इस बार उनके खुद के भतीजे आकाश आनंद सामने थे, जिसको उन्होंने उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, लेकिन कल सभी पार्टी के पदों से हटाने के साथ ही उनको अपने उत्तराधिकारी पद से भी अलग कर दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, जो काफी कुछ चौंकाने वाला है। चूंकि बीएसपी के पास इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी करीब 10% उत्तर प्रदेश का वोट है, तो ऐसे में ये 10% काफी मायने रखता है और ये किसी भी पार्टी की स्थिति को बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखता है। यही एक वजह है कि मायावती के इस तरीके के एक्शंस पर लगातार सभी पार्टियों की नजर होती है और आकाश आनंद चूंकि बसपा के युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे और शायद बसपा सुप्रीमो मायावती और बिल्कुल ऐसे देखिए हम वो समय भी नहीं देख सकते जब आकाश आनंद को इस दौरान उत्तराधिकारी बनाया था। नगीना वो सीट उन्होंने दी थी मायावती ने उन्हें लड़ने के लिए और वो सीट जहां से मायावती ने शुरुआत की थी अपने राजनीतिक करियर की और देखिए मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंची। ऐसे में पूरा विश्वास उन्होंने जताया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी को अच्छे से वो समझते हैं, अच्छे से निभाते हैं तो पद और भी बड़ा किया जाएगा। लेकिन शायद यहां पर उन्हें लगा क्योंकि 27 में चुनाव है एसके और बड़े ही फूक फूक के अभी आपने 10% वोट का जिक्र किया, बिल्कुल उस वोट के साथ में वोट परसेंटेज बढ़ाना भी है। जो सपने बीएसपी देख रही है वापसी की, उसको लेकर ऐसे कठिन निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीएसपी लगातार अपनी परिस्थिति को समझ रही है। 2012 के बाद से जितने भी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, हर चुनाव में बीएसपी चुनाव दर चुनाव अपने वोट प्रतिशत को खोती गई। जहां करीब 33% वोट बैंक बसपा के पास हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों में शुमार थी। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती चला चुकी है। तो ऐसे में अब वो 10% तक खिसक जाना कहीं न कहीं बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती और संघर्ष का समय है। ऐसे में इस तरीके के कार्रवाइयां कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े करती हैं, खासतौर पर जब एक युवा नेता के तौर पर आकाश आनंद अपनी जगह बना रहे हो। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो का उनको बाहर कर देना निश्चित है कि ये दूसरी पार्टियों के लिए भी कहीं न कहीं अपनी रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश होगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस निर्णय से एक चीज तो साफ कर दी है कि अगर कोई उनके पार्टी या मूवमेंट के बीच में आएगा, चाहे वो उनका खुद का कोई परिवार वाला ही क्यों ना हो, उस पर भी एक्शन होगा। निश्चित तौर पर इस एक्शन के जरिए एक मैसेज जरूर देने की कोशिश बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से की गई है। हालांकि इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या होगा, ये तो आने वाले 2027 में जब परिणाम आएंगे तब चीजें सामने होंगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती किस तरीके से अपने वोट बैंक को सहेजे रखेंगी या उसको बढ़ाने की कोशिश में क्या कुछ नया कर पाएंगी, ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने अपने इस पोस्ट के जरिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल जो उठ रहे थे उनके जवाब देने की कोशिश जरूर की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।